हमने भी प्रकाश देखा है, हमने आज्ञा चक्र में मन टिकाया है, हम सहस्रार पर भी टिके हैं। कभी ध्यान से हम शरीर के बाहर हो गए, ऐसा भी अनुभव किया है। शरीर का हल्कापन, शरीर का वजनी हो जाना, शरीर का स्थिर हो जाना, पूर्ण निष्क्रिय हो जाना मुर्दे की तरह, ये सब अनुभव हुए। कभी शून्य में, आकाश में, निराकार में रमना। लेकिन इन सब अनुभवों में हमारा ध्यान किसी न किसी ऑब्जेक्ट में था। फिर कभी कभी ध्यान किया मैं और यह शून्य है, मैं भी वहां उपस्थित हूं। ये प्रकाश है, मैं भी यहां हूं। नहीं तो प्रकाश को कौन देख रहा है? किसी भी अनुभूति के समय कोई भी अनुभव जो हो रहा है और जिसको हो रहा है, ये ध्यान का बहुत एक आवश्यक हिस्सा है। आनंद ये आम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम आनंद के लिए ही पाप करते हैं। जितने हमने कुकर्म किए हैं आनंद के लिए, और जितना हमने अत्याचार अन्याय किए हैं बड़े होने के लिए, और जितनी हमने किसी की हत्याएं की हैं सांप की, दुष्टों की, वो अपने बचने के लिए। यदि हमें मृत्यु का खतरा चल जाए तो फिर सांप हमारा दुश्मन नहीं है। यदि हम दुखी ना हो, आनंद में हो, तो हमें किसी अपराध की आवश्यकता नहीं है। और यदि हमें बड़े होने की भूख नहीं है तो किसी से ना तो ईर्ष्या का सवाल है और ना कोई अन्याय की आवश्यकता है। व्यक्ति के जीवन में या तो आत्म तृप्ति आती नहीं, और यदि आत्म तृप्ति आती है तो उसके द्वारा अपराध छोड़ने नहीं पड़ते, हो ही नहीं सकते। जब भी आप ईर्ष्या करते हैं तो मान अपमान को लेकर, अधिकार को लेकर, ये थोड़ी देर को ध्यान लगा लेना, ये पूर्ण निर्दोषता नहीं है। पूर्ण निर्दोष तो आत्मज्ञान से, जब आपको कुछ चाहिए नहीं, कोई तुमको अपने से बड़ा लगता ही नहीं, कोई बड़ा है ही नहीं। ये नहीं कि हम मन को समझा रहे हैं, कोई बात नहीं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ऐसा नहीं है। ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी से बड़ा है कौन? कई जगह तो कहा इंद्र बापुरो रंग, इंद्र बेचारा गरीब है। अब ये या तो ये बातें हैं, सुन लो छुट्टी, या तो तुम्हें लगना चाहिए इंद्र क्या है? जो संतोष, जो तृप्ति तुम्हें है, इंद्र भी कहे मेरी जगह ले लो, तो तुम कहो तुम ही बैठे रहो, मुझे क्या जरूरत। हम तो छोटे छोटे पदों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए उलझे रहते हैं। विशेष करके ये रोग जितने बड़े हैं उनको ज्यादा ही लगते हैं। बड़े बड़े जो दिसे लोग, ये जितने बड़े हैं ना, उनको ज्यादा ही रोग सताते हैं। जब कुत्ता बिल्ली थे तब इतने दुर्गुण नहीं थे। जानवरों में भी, आम कम अकल वालों में भी नहीं। ये जितने अकल वाले लोग हैं ना, ये पेट के लिए नहीं लड़ते। पेट के लिए तो बहुत कम लड़ाइयां हुई। आज भी गरीबों के नाम पर जो लड़ाई है, गरीबों की नहीं है, ईर्ष्या द्वेष की। और जो राजनीतिक लोग गरीबों के भले की बात करते हैं, जो बिचारी पत्नी का भला नहीं कर सकता नेता,
जो बेचारे अपने नौकर का ख्याल नहीं कर सकता, वो देश के गरीबों का ख्याल करेगा। ये सब व्यर्थ की बात है। जब तक व्यक्ति पूर्ण तप्त नहीं है, तब तक दूसरों को सुखी रख नहीं सकता, सुखी रहने नहीं देगा। इसलिए जिस दिन व्यक्ति संन्यास लेता है, हम लोग तो संन्यास तब लिया था जब ना समझ थे। संन्यास क्या है अब समझ में आता है। इसीलिए विद्वत संन्यास, विविदिशा संन्यास। जब कोई संन्यास लेता है, संन्यास माने दुनिया की सभी ईषणाओं से, परिवार से। मेरा परिवार नहीं, शोषण किसका करोगे? जितनी ठगी है वो हम अपनों के लिए दूसरों के साथ करते हैं। तुम्हारा अपना कोई नहीं है, किसके लिए करोगे? कभी कभी तुम तो नहीं, हम सोचते हैं, सच है, हम सोचते हैं हम जनता का पैसा क्यों ले? किसके लिए? किसको पालना है आश्रम में? आप नहीं, मैं सोचता हूं ये आश्रम में रहते हैं वो मेरे हैं, जो आश्रम के बाहर हैं वो मेरे नहीं हैं। इनके लिए मैं उनको क्यों धोखा दूं? उनका रुपया इनको क्यों दूं? ये कौन है मेरे? और फिर इनमें क्या खूबी है, क्या समर्पण है, क्या राष्ट्र के लिए, जिससे उनका लेके इनको दे दूं? ये कौन सी बड़ी साधना में रत हैं जिसके लिए उनका लेके इनको लगाऊं? जरा सा विवेक हो तो शोषण अपने आप बंद हो जाता है। कोई साधु शोषक नहीं हो सकता, शोषक है तो साधु हो ही नहीं सकता। और इसमें चालाकी की बात नहीं है, फरेब नहीं है। क्यों लूटोगे आप? किसके लिए लूटोगे? इसलिए सचमुच ब्रह्मज्ञानी अत्याचारी नहीं हो सकता, शोषक नहीं हो सकता, किसी को दुख देने की सोच नहीं सकता, और किसी तरह से दुखी हो उसके सुखी करने की कोशिश करेगा, समझ देकर सुखी करेगा, बीमार को दवा देकर सुखी करेगा, दवा नहीं होगा तो किसी से सिफारिश से हॉस्पिटल भर्ती करा देगा, निर्धन होगा तो किसी से दिला देगा। किसी मजबूरी में निर्धन है, यदि पीता खाता है तो उसकी मदद करने के लिए किसी धनी का पैसा मैं पियक्कड़ को दूं, क्योंकि बेचारा परेशान है, माने और पीने में मदद करवाऊं? कम से कम अपने अंदर की सच्चाई को देखो। योग का पहला यम है, यम। योग का पहला कदम यम। यम में 5 चीजें हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सत्य यही नहीं, तुम्हारे अंदर का भी तो सत्य है कि तुमने ये काम क्यों किया है, शोषण क्यों किया है, तुम गद्दी पर क्यों जाने में उत्सुक हो? क्या तुम अतृप्त नहीं हो? गद्दी में तृप्ति है या गद्दी में जाके कुछ काम करना है? अपना काम करना है, अपने मैं को भरना है, या काम करना है? कम से कम अपने जीवन के सत्य को देखो। अपने को देखो माने आत्मा को देखो, ये भी अर्थ है। अपने को देखो माने अपने कर्म देखो, कर्मों के पीछे छिपे उद्देश्य को देखो। क्यों कर रहे हो? क्यों दान बटोर रहे हो? क्यों दान दे रहे हो? तुम्हें शाबाशी चाहिए इसलिए दे रहे हो, स्वर्ग चाहिए इसलिए दे रहे हो, और मैं तुम्हें स्वर्ग का सर्टिफिकेट क्यों दे रहा हूं? मुझे तुम्हारा हराम का धन चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दे रहा हूं, तुम्हारी पीठ थपथपा रहा हूं, तुम्हें श्रेष्ठ कह रहा हूं, तुम्हारी बेवकूफी का फायदा उठा रहा हूं। ज्ञानी जैसा ईमानदार कोई नहीं हो सकता। ज्ञानी की आवश्यकताएं छोड़कर, शरीर जब तक है उसे रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। एक समय जब ये नारा लगा था
रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, तो मैं कहता हूं बिल्कुल गलत है। रोटी कपड़ा और मकान या तो केवल महामूर्ख को चाहिए, या रोटी कपड़ा और मकान केवल परम ज्ञानी संत को चाहिए। बाकी इतने में कोई ठहर नहीं सकता। केवल रोटी, केवल कपड़ा, केवल मकान, और न मान चाहिए, न अपमान, न लेना न देना, न मेरा न तेरा। ऐसे आदमियों को हम आश्रम में रखने को तैयार हैं, जिसे सिर्फ रोटी चाहिए, सिर्फ कपड़ा, सिर्फ रहने की जगह, बाकी कोई दखलंदाजी नहीं। इसलिए आश्रमों में कुत्ते रह सकते हैं, किसी भगत का रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो 100 अड़ंगे पैदा करेगा। जानवर पालना बड़ा आसान है, इसीलिए अमेरिका के लोग जानवर पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, हिरन पालते हैं, जानवरों को प्यार करते हैं, क्योंकि जानवर तुम्हारी व्यक्तिगत बेईमानी में दखल अंदाजी नहीं करता। तुम चरित्रवान हो कि चरित्रहीन, कितने स्त्रियां रख रहे हो, कितने को धोखा दिया, कुत्ते को कोई लेना देना नहीं। तुम पीते हो, क्या करते हो, कुत्ते को कोई मतलब नहीं। तुम्हारा बेटा हो सकता है तुम्हें पीने में साथ न दे। अभी आप हंस रहे थे, मैं सोच रहा था अभी हंसने का फायदा भी नहीं समझ आता होगा। कभी आप जब उदास बैठे हो, फिर कोई हंसा दे, फिर देखिए कितना फर्क पड़ता है। ये हंसना बहुत बड़ी दवा है। दुखी आदमी को तुम हंसा नहीं सकते। ये अभी हंसा रहे हैं ना, किसी के घर कोई मर गया हो, फिर इनसे कहो हंसी का आसन कराओ जरा, तो गजेंद्र त्यागी को भी पता चल जाए। पहले तो इन्हीं की मरम्मत कर देगा वो, कि बड़े यहां हंसाने आए। ये हंसना खेल नहीं है। दुख में हंस सको, टेंशन में हंस सको, उस समय आसन की याद रह जाए कि मुझे हंसना है। अपमान हुआ है, तुमको कहे हंसो, अब अपमान करने वाला तो हंस रहा है, तुम्हें हंसी कहाँ आती है? कोई आदमी हंस सके, मुस्करा सके, खुश हो सके। हमारी तो खुशी भी दूसरे पर निर्भर है। हमारे दुख भी यद्यपि है नासमझी से, पर सब इल्जाम दूसरे पर है। अपनी नासमझी से भी हम दुखी हैं, कोई मानता ही नहीं। ये तो अध्यात्म कहता है तुम अपनी ही गलती से दुखी हो। अभी भी दुनिया को ये शिक्षा नहीं दे सका अध्यात्म। अभी दुनिया में 99% अपने दुखी होने में दूसरे को ही जिम्मेदार समझते हैं। यहां आए हुए लोग भी उसी श्रेणी के हैं। तुम्हारे दुखी होने में बस और ही जिम्मेदार है, तुम्हारी नासमझी जरा भी जिम्मेदार नहीं। तक कुछ गरीबों की गरीबी के जिम्मेदार सवर्ण हैं। यदि घर के लड़के पियक्कड़ हो गए, बर्बाद हो गए, तो भी माँ बाप जिम्मेदार है, लड़का बिल्कुल जिम्मेदार नहीं। माता पिता ने लापरवाही की थी, इसलिए हम बचपन में बिगड़ गए। और दूसरे लड़के कहते हैं माता पिता ने ज्यादा हम पर दबाव डाला इसलिए बिगड़ गए। माने छूट दिया तो बिगड़ गए, तो जिम्मेदार माँ बाप, और ज्यादा दबाव डाला तो बिगड़ गए, जिम्मेदार माँ बाप। बेटा बिल्कुल जिम्मेदार नहीं। क्या विचित्र बात है। जिम्मेदारी सदा दूसरों की है, तुम्हारी कोई नहीं। तो तुम दुखी क्यों हो? तुम समझते हो तुम मरते क्यों हो? तुम समझते हो भगवान मारता है। तुम आदमी हो इसलिए मरते हो, तुम देह हो इसलिए मरते हो। और तुम देह नहीं हो, देह में बैठे हो। और देह में बैठे भी नहीं हो, देह हो ये पहली ना समझी, देह में बैठे हो ये दूसरी ना समझी। न तुम देह हो, न देह में बैठे हो।
तुम तो सर्वत्र हो, सब तुम में ही बैठे, तुम कैसे मर जाओगे? पर इस सोच को पूरा बदलना, सपने से एकदम जग जाना, कितना आमूल परिवर्तन, आमूल चूल परिवर्तन। जागृत से स्वप्न में चले जाना क्या था, और अभी जागे, सब धीरे धीरे परिवर्तन नहीं हुआ। नींद खुली, पूरा का पूरा चेंज। तुम समझते हो कि धीरे धीरे हम अच्छे हो जाएंगे। अच्छे होना धीरे धीरे होगा, मुक्त होना धीरे धीरे नहीं होगा। तुम कौन हो ये जाना और मुक्त हुए, बस। तुमने सही सही जाना मैं कौन हूं। जैसे अभी 100% आपको पता है कि मैं आदमी हूं, फला का लड़का हूं। कुछ लोगों को 50% तो देह है, 50% जीव है। देह भी है और देह में रहते भी है। अभी ज्यादा स्पष्ट नहीं है। यदि देह में तुम रहने वाले नहीं हो तो आगे जाएगा कौन, देह छोड़ेगा कौन? और देह में रहने वाला यदि 3 गुणों वाला न होता, जगता न होता, स्वप्न न देखता, नींद में न जाता, तो क्या थी दुनिया बताओ? 3 अवस्थाएं न हो तो कोई गुरु तुमको समझा दे, कोई गुरु ढूंढ लाओ विश्व का। यदि तुम में देह नहीं, देह होता पर अंतःकरण आभास ये 3 अवस्था वाला न होता, जगता न होता, स्वप्न और सुषुप्ति में न जाता, तो कोई गुरु तुमको समझाने में सफल न होता। तो केवल देह ही के कारण सब बात बनी, जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं होती। कोई भी मजहब का आदमी ले आओ जिसके मजहब में जागृत स्वप्न सुषुप्ति न होती। केवल हिंदू को 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, मुसलमान को नहीं। ये मुसलमान हिंदू का झगड़ा और वर्तमान राजनीति और बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था और मृत्यु किस मजहब में होती है? सिर्फ मुसलमानों की होनी चाहिए, हिंदू की नहीं। इन 3 अवस्थाओं को, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, जन्म और मृत्यु, ये 3 किसके मजहब में नहीं? और जग जाने पर स्थूल देह में आना, स्वप्नों में देह में न रह के ख्यालों में रहना और फिर गहरी नींद में जाना, ये किस विश्व मानव के पास नहीं है। और ये जो रोज होता है इसका विचार, ये क्या है, क्यों होता है और मैं कौन हूं, मैं क्यों इनमें हूं, इनसे मेरा क्या संबंध है? इस जागर स्वप्न सुसुप्ति का मुझे कोई उपयोग है कि बिना मतलब मिल गई? इस बचपन, जवानी, बुढ़ापे का देह का कोई उपयोग है कि यूं ही मिल गया है? भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन किए हो तेरी भरिया। आखिर ये मनुष्य का देह ऐसे ही मिल गया है। नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचत यही। सारे चराचर जीव, कुत्ते, बिल्ली, सांप, बिच्छू, सब योनियों में जीव है, पर सारे जीव, मनुष्य ने आके सोचा कि सारे जीवों को नर देह चाहिए। नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर याचत यही। यही यही जिसको पाके तुम रो रहे हो। सारे चराचर जीव इस देह को चाह रहे हैं और तुम इस देह में आके आत्महत्या कर रहे हो, दूसरे की हत्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। जीव चराचर याचत यही, ये तुलसीदास ने लिख दिया, स्वामी परमानंद ने कह दिया, किसी मजहब ने कह दिया, या इसमें कुछ सच्चाई है?
और सच्चाई है तो हिंदू साधु ने कहा है तो मुसलमान को नहीं मानना चाहिए, और मुसलमान ने यदि ऐसी बात कही हो तो हिंदू को नहीं मानना चाहिए। ऐसी सच्ची बात कि मनुष्य से अच्छा कोई शरीर नहीं है। क्यों? गोविंद मिलन की, सत्य मिलन की, प्रभु मिलन की, अल्लाह मिलन की, ब्रह्म मिलन की गोविंद कह दिया तो मुसलमान नहीं मानेंगे। बस इतना ही झगड़ा है कि गोविंद क्यों कह दिया, बस इतना ही झगड़ा। ये बेवकूफों का नहीं है। इससे ज्यादा दुनिया में कोई बेवकूफ मनुष्य होगा कि उसके उद्देश्य को पकड़ा ही नहीं। हम गोविंद नहीं कह सकते, हम राम नहीं कह सकते। बहुत मुसलमान समझदार हुए हैं, उन्होंने राम कहने से इनकार नहीं किया। पर ये कांग्रेस के पाले, बुरा नहीं मानो, ये सरकारों के दामाद, राजनैतिक कुत्तों के बहकाए, आखिर हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, किसी देह में हो, यह मनुष्य देह श्रेष्ठ है। मुसलमान का देह श्रेष्ठ है कि हिंदू का देह श्रेष्ठ है? नहीं, मनुष्य का देह श्रेष्ठ है। क्यों? इस मनुष्य देह से आप उसे खोज सकते हो। गोविंद माने जो सबका मालिक है, खुदा माने, अल्लाह माने जो सबका मालिक है, ब्रह्म माने जो सबका मालिक है। सबका मालिक एक है, कहे जाओ सबका मालिक एक है, कोई सुनता ही नहीं। ये सबका मालिक एक है और सबके साथ रहता है। ये सबका मालिक है और सबके साथ रहता है, और सबके साथ जैसा जैसा वो है उसकी हेल्प करता है। जैसे भगवान ने जिसे मछली बनाया, उसे पानी में रहने को जीवन, पानी में रहने ही जीवन। कभी कभी मैं बोला है प्रवचन में कि आप नहीं जानते, आप भी मछली है। जैसे 24 घंटे मछली किसमें रहती है, उसके बाहर करो तो तुम भी मछली हो वायु की। तुम्हें वायु के बाहर कर दें तो अभी मर जाओगे, तुम भी मछली की तरह तड़फोगे और मर जाओगे। तुम वायु की मछली हो। तुम दिल्ली में थे तो कहाँ थे? हवा में। हरिद्वार में कहाँ हो? बॉम्बे जाओगे तो, अमेरिका जाओगे तो, सागर इतना बड़ा है कहीं घूमते रहो। ऐसे ही हवा का इतना विस्तार है कि कहीं घूमो तुम्हें मिलती रहती, इसलिए तुम्हें कभी फर्क पता तो चला ही नहीं कि तुम भी मछली हो। और यदि वायु के बाहर कर दें तो मछली से ज्यादा तुम तड़प तड़प के मर जाओगे। तो ये मानव का शरीर, कोई भी हमारे प्रवचन में नहीं ऐसा आया जिसका मानव शरीर न हो। हाँ, मानव शरीर वाले कई नहीं आए तो सिर्फ वही नहीं आए जिनको मजहबों ने रोक रखा है। मनुष्य को भी लोगों ने बाड़ों में बंद कर लिया, मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने दिया। नहीं, हर मनुष्य परमात्मा को पा सकता है, और मनुष्य देह परमात्मा के पाने के लिए खाना तो पड़ेगा, लेकिन और सब योनियां भोग योनियां हैं, केवल गुजारा करने की योनियां हैं। ये सिर्फ गुजारे के लिए नहीं है, गुजारा करते हुए सत्य को खोजने की है। इसलिए प्रातःकाल उठकर पहला काम, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सबसे ज्यादा कंपलसरी, उठते ही सबसे पहले भगवान का चिंतन करो, बस। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आवश्यक, मनुष्य जन्म की मांग, इसलिए और काम नंबर 2 में इसलिए कह दिया सतम विहाय भोक्तव्यम,
100 काम पड़े हो तो छोड़कर खा लो, क्योंकि खाओगे नहीं तो काम कैसे करोगे। इतना काम में बिजी न हो जाओ कि खा भी न सको, नहीं अगले दिन मर जाओगे, काम करने लायक न रहोगे, घर बर्बाद हो जाएगा। यदि घर को भी ठीक रखना है, दुनिया को ठीक रखना है, देश का काम करना है, तो शरीर की रक्षा करनी है। उसके लिए 100 काम छोड़ दो। थोड़ा देश का काम छोड़ के खा लो, स्कूल का काम छोड़ के खा लो, आश्रम का काम छोड़ के खा लो, क्योंकि तुम्हें काम करना है। नहीं काम करना तो कोई बात नहीं, आमरण अनशन करके मर जाओ। शतम विहाय भोक्तव्यम, जिससे काम लेना है, इसमें यदि डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, तो काम कैसे करोगे। इसलिए और काम छोड़ो, चलने के पहले गाड़ी में डीजल डलवाओ, दिल्ली जाना है। कहते हैं और काम देखेंगे, डीजल फिर देख लेंगे, तो रास्ते में खड़े रहो। शतम विहाय भोक्तव्यम, फिर और एक अगला कदम, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत, 1000 काम छोड़ के नहा लो। हिंदू धर्म में नहाने का बड़ा महत्व है, इसलिए पूजा करो तो नहा के करो, ये काम करो तो नहा के करो, अमुक काम करो तो स्नान जरूर करो। क्यों? इससे ताजगी आती है, मन सात्विक होता है। इसलिए सहस्रम स्नान माचरे, 1000 काम छोड़कर स्नान करो। गर्म से करो, ठंडे से करो, कपड़े से पोंछ पोंछ करो, रगड़ रगड़ के नहाओ। हमारे यहाँ आनंद प्रेम खूब घर्षण स्नान करते हैं। वायु स्नान, शरीर को खुली हवा में रखना, और कहीं तुम ठंडी में नहीं निकल पड़ना, थोड़ा अकल से काम लेना। हवा का स्नान, खुलेपन का स्नान, पानी का स्नान, शरीर को स्नान कराओ। सहस्रम स्नान माचरेत, और लाखों काम छोड़ करके ध्यान करना, ध्यान करना है। और लक्ष्य काम छोड़ के हरि हरि स्मरेत, सब काम छोड़कर हरि का स्मरण करो। क्यों? उसके स्मरण के बिना न मौत जाने वाली है, न दुख जाने वाले हैं, न चिंता जाने वाली है। हरिम भजे, हरि कोई आदमी का नाम नहीं है, नारायण कोई औरत नहीं है। हाँ, औरत के रूप में भी नारायण रहे होंगे, किसी नर के रूप में भी नारायण रहे होंगे। हाँ, नर रूप में नारायण रहे हैं, और जो भी नारायण को प्राप्त है, नर रूप में नारायण ही है। इसलिए हमने नर रूप में नारायण को देखा है, और नर रूप में रहने वालों ने ही नारायण दिखाया है। चाहे मोहम्मद ने दिखाया हो, चाहे यीशु ने दिखाया हो, चाहे बुद्ध ने दिखाया हो, नारायण कभी अशरीरी के द्वारा नहीं दिखाया गया। इसलिए किसी भी मनुष्य का यदि नारायण कोई है तो शरीरधारी होगा। नारायण है ये चर्चा भी शायद किसी शरीरधारी से सुनी होगी। शरीरधारी यदि नारायण नहीं है, शरीरधारी यदि ब्रह्म नहीं है, तो समझो फिर तुम्हारा जन्म बेकार है, क्योंकि तुम भी शरीरधारी हो, तुम्हें भी ब्रह्म नहीं मिलेगा, तुम भी ब्रह्म नहीं हो सकते, तुम भी नर से नारायण। जब कोई नर से नारायण हुआ नहीं, जो तुम्हें नारायण बना सकता है, नारायण दिखा सकता है, नारायण का अनुभव करा सकता है, यदि वो नारायण को प्राप्त नहीं हुआ तो तू कैसे प्राप्त हो जाएगा बुद्धू। इसलिए तेरे लिए नारायण है कौन? गुरु।
तेरे लिए गुरु नारायण है, तेरे लिए गुरु ब्रह्मा है, तेरे लिए गुरु विष्णु है, तेरे लिए गुरु शिव है, तेरे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं है गुरु, साक्षात परमात्मा है गुरु। और यदि गुरु भी साक्षात परमात्मा नहीं है तो कोई दुनिया में साक्षात परमात्मा को पा ही नहीं सकता। कहां पाओगे? गुरु साक्षात परमात्मा है, अपरोक्ष परमात्मा है। वही एक है जो कहता है मैं परमात्मा हूं, मुझे मिला है, मैं साक्षात ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। कृष्ण ने कहा मैं ब्रह्म हूं। देखो लोग परेशान हैं, शरीरधारी ने अपने को कह दिया मैं ब्रह्म हूं, तो मुसलमान को ही परेशानी नहीं है, आधे समाजियों को परेशानी है। और इन्हीं को नहीं, तमाम बुद्धू लोगों को चूंकि लगता है परमात्मा तो सर्वत्र होना चाहिए, अविनाशी होना चाहिए, वो भी किसी गुरु ने ही बताया होगा, शरीरधारी ने। अब वो फंस गए। जब कोई किसी शरीरधारी ने कहा सृष्टि मुझसे होती है, तो असल में उस देह को देख के लगा रही ये तो खुद हुआ है, इससे सृष्टि कैसे होगी? जो बोल रहा है वो कोई शरीर बोल रहा है, जो बोल रहा है केवल मन बोल रहा है। हाँ, इस ज्ञानी अंतःकरण से वो बोल रहा है, क्योंकि परमात्मा को बोलने का मौका दिया है किसी ने, तो ज्ञानी के अंतःकरण ने दिया है। बाकी वो बोलना चाहता है, उसका लाउड स्पीकर छीन करके चेला ही बोल चलता है। गुरु जी को मौका ही नहीं, कहते मुझे गाले ने दो, निकाल गाले। बोलना ब्रह्म चाहता है, अहंकार देहाभिमानी बोलता है मैं मर जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा। गुरु बोलता है कि मेरा जन्म नहीं हुआ, मेरी मृत्यु नहीं होती। फिर भी चेले को कहेगा फिर तुम मेरे से बात कैसे कर रहे हो यदि पैदा नहीं हुए? कहते हाँ यही तो बात है, पैदा दिखता हूं तेरे को, मैं पैदा नहीं हुआ। मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, मैं आता नहीं, मैं जाता नहीं। ऐसा अनुभव जिस गुरु को है वही तुमको भी वहां तक पहुंचाएगा जहां जन्म मरण नहीं है। जन्मे वाला तो जन्म तक ही मृत्यु तक पहुंचाएगा, जगने सोने वाला तुम्हें जगने सोने वाला देह में रहने वाला बताएगा, आने जाने वाला बताएगा, नरक स्वर्ग पहुंचाएगा। जो इन सब से पार है, जहां न नरक है, जहां न स्वर्ग है, न जन्म है, न मृत्यु है, न आना है न जाना है, उस सत्य का जिसे अपरोक्ष है कि मैं आता जाता नहीं, मैं सर्वत्र हूं। अब कृष्ण को पता है कि मैं सर्वत्र हूं, अर्जुन को पता है कि ये खड़े हैं। अब बताओ, खड़े वाले भगवान, खड़े वाले कृष्ण अर्जुन को दिख रहे हैं, पर सर्वत्र रहने वाला परमात्मा, अब भगवान कहते हैं मैं सब में रहता हूं, यो माम पश्यति सर्वत्र। मुझको वो देखता है, अर्जुन नहीं देखता, ये मत समझना, अर्जुन नहीं देखता, अर्जुन तो भगवान को एक जगह खड़ा देखता है। अब भगवान अपने को दिखाने में बड़े उत्सुक हैं कि मुझे ये देखे, क्योंकि मुझे देखेगा तो ये अपने को अपने आप ही देख लेगा। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अब जो दिन रात मैं देह हूं देखते हैं, वो मैं ब्रह्म हूं कैसे देखेंगे? जो दिन रात ये देखते हैं मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं मन हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं चिंतित हूं, मैं परेशान हूं, मैं इससे मुक्त हूं कैसे देखेंगे? अपने अनुभव में ही तो फंसे, ज्ञान में ही तो फंसे। तो वेदांत का मतलब ज्ञान का जहां अंत हो जाता है। जितना जानकारी है, इस जानकारी को जो छोड़ देता है वो वेदांती हो जाता है। जितने एक्सपीरियंस हैं ये सब मिथ्या है।
जितना ज्ञान है ये मिथ्या ज्ञान है, ये मायिक ज्ञान है, ये अविद्यात्मक है। मैं जन्मा हूं मरूंगा, ये अविद्यात्मक ज्ञान है। मैं जन्म मरण रहित हूं, व्यापक हूं, ये विद्या ज्ञान है। विद्या, विद्या या विमुक्त है। ये पढ़ाई लिखाई को विद्या नहीं बोलते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा ये ध्यान तो बाद में धीरे धीरे करोगे, अभी चलो भीतर चलते हैं, व्यापक नहीं होते। हाँ, आंख बंद करो। तीनों ध्यान थोड़ी देर करेंगे। पहला ध्यान कि शरीर में आप कहाँ हो। आंख बंद करो। पहले आम योगियों की तरह, आम लोगों की तरह किसी चक्र में हो क्या। जब ध्यान आ जाए चक्र का, तब पहले आप अपने मन को पूरा पूरा केंद्रित कर दो। देखो, यदि तुम स्वप्न में जाते, पूरी पूरी तुम्हारी चेतना स्वप्न में होती तो जगत में ना होती। पूरे पूरे तुम यदि कहीं होगे तो वहीं चले जाओगे। मन तुमको पूरा घसीट ले जाता है। इसलिए जिनका मन विषयी है, संसारी है, वो सारी चेतना को संसार खींच लेता है, खींच लेता है। मन जहां जाता है तुम्हें ले जाता है। बाकी सब जगह हो, तुम्हें रहने ही नहीं देता। देह से बाहर ले जाता है मन, देह के भीतर ले आता है मन, आंखों से बाहर, कानों से बाहर ले जाता है मन। तुम्हें मन देह में ले आया, देह में आ गए, स्वप्नों में ले गया, स्वप्नों में चले गए, मन गहरी नींद में ले गया। तो अभी आप क्या करो, मन से आप देह के भीतर आ जाओ। पहला ध्यान 100%, 100% देह के भीतर आ जाओ। आंख में, कान में, देह में, भीतर से शरीर को देखो। भीतर से दिखे तो देखो, न दिखे तो देखो। और जब न दिखे तो कहो मैं तो हूं, पर देह दिखता ही नहीं, देह रहा ही नहीं। भीतर की आंख से देखो। नहीं दिखता तो बहुत अच्छा, कहो इस समय मुझे देह का पता ही नहीं चलता, और पता चलता है तो भी देखो, देखो, देखो। कुछ दिखाई देता है तो भी देखते रहो, और कुछ भी नहीं दिखाई देता उस अभाव को, कुछ न होने को देखो। ये मत कहो मुझे दिखता नहीं, ये कहो कुछ नहीं भी मुझे दिख रहा है, कि कुछ भी नहीं है, मेरे होने में कोई शक नहीं। आप 100% तुम सचमुच हो। इसलिए कुछ दिखता है तो हो, कुछ नहीं दिखता तो भी हो। आप अपने होने को स्वीकारो। यदि तुम्हारी बुद्धि कहे कि नहीं हूं मैं, तो फिर तुम ही तर्क करो कि नहीं हूं ये कौन सोचता है, ये नहीं हूं सोचने वाला कौन है। ये मैं का निषेध करने वाला, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, ये कौन बोलता है। एक भिखारी गया, किसी मकान के दरवाजे खटखटाए, थोड़ी देर भीतर वाला नहीं बोला, पर भिखारी भी जिद्दी था, भड़बड़ाए गया। तो भीतर से बोला यहां कोई नहीं है, चले जाओ यहां से। तो भिखारी को 100% पक्का हो गया कि है भीतर। यदि तुमने ये भी कह दिया मैं नहीं हूं, तब भी तुम हो, और निषेध नहीं करते हो तो तुम ही हो। आंख है तो तुम हो, कान है तो तुम हो, शून्य है तो तुम हो, चक्र है तो तुम हो। पहले तुम अपने होने के प्रति जाग जाओ।
अभी झगड़ा मत करो, 50-50% में बंटवारा हो जाए कि अच्छा यह भी है, मैं भी हूं। फिर देखो यह कभी गया पर मैं नहीं, यह खोया मैं नहीं, ये चेंज हुआ मैं नहीं। जहां भी है दो हो जाए, एक दृश्य एक दृष्टा, एक विषय एक प्रकाशक, एक ऑब्जेक्ट एक सब्जेक्ट, एक जड़ एक चेतन। जो जो मालूम पड़ता है सब जड़ है, सब जड़ है, सब जड़ है। और जिसे मालूम पड़ रहा है चेतन है, चेतन है, चेतन है। और अब धीरे से श्वास फेंके हूं से। हूं, श्वास अकेली नहीं जावे, नाक से श्वास जावे हूं, फिर ले ले हूं, फिर ले ले हूं, बहुत प्यार से। मैं भस्त्रिका नहीं करा रहा, मैं आपकी चेतना को जागृत करना चाहता हूं। कोई कहता है मैं हूं, ये थोड़ा बड़ा है, बस सिर्फ हूं, 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 हूं। जहां भी हो हूं। और कोई है, कहाँ हो, श्वास में हो तो श्वास है, श्वास को समझो है, अपने को समझो हूं, कान को समझो है, तुम समझो हूं, शून्य को समझो है, मैं को समझो हूं। शून्य अकेला नहीं बिना हूं का, हूं के बिना है नहीं। जरा ध्यान रखना, कोई है बिना हूं का। दूसरी सभा में मैं तुमसे पूछूंगा, एक है का नाम लो जहां तुम नहीं थे, तुम्हारी हाजिरी नहीं थे और वो था। शून्य है तो हूं मौजूद है, शब्द है तो हूं मौजूद है, रूप है तो हूं मौजूद है, क्रिया है तो हूं मौजूद है, और मन है तो हूं मौजूद है। जाप है, जाप है तो हूं मौजूद है। इस हूं पहले श्वास के साथ हूं, हूं, निकलते में हूं, लेते में जागे रहो, निकलते में हूं। लेते में शब्द नहीं है लेकिन सत्य है, लेते समय भी आप हैं पर हूं नहीं कह रहे। लेते में हूं मौजूद है, निकलते में हूं, लेते में श्वास, श्वास, निकलते में हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हूं, 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 हूं। है और हूं, है और हूं, है और हूं। जो पता चलता है, जिसको पता चलता है उसका नाम हूं है, मैं है। यहां तक यदि ख्याल का पता चलता है, ख्याल कहाँ है, ध्यान कहाँ गया, तो ध्यान भी है, ख्याल भी है, विचार भी है, और आप हैं वहां। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आवाज कम, हूं पर जोर, आवाज कम पर हूं। केवल आवाज है कि तुम भी हो? केवल हूं की केवल आवाज? हूं की आवाज जड़ है, हूं की आवाज जड़ है, पर हूं चेतन। हूं एक शब्द है, हूं एक शब्द है, हूं एक ध्वनि है, आप है, आप। इसी तरह श्वास धीमी, आवाज कम,
झीनी झीनी ध्वनि, एक जैसे अंदर से बहुत धीमी आवाज है, हूँ, जैसे जैसे हूँ एक शब्द है, ध्वनि भी नहीं, ध्वनि भी नहीं, हूँ एक शब्द है, हूँ एक शब्द है और हूँ एक तत्व है। हूँ एक शब्द है, हूँ एक अस्तित्व है, हूँ एक ख्याल है, हूँ एक शब्द है, हूँ एक विचार है। पर ये विचार किससे उठा? एतद आत्मनः, इस आत्मा से आकाश हुआ और उस आकाश में शब्द हुआ। इस चैतन्य, इस चिदाकाश में एक शब्द पैदा हुआ। सबसे पहले परमात्मा को याद आई कि मैं हूं। हाँ, परमात्मा बिना ख्याल का था, फिर उसे ख्याल आया कि मैं हूं, बस ईश्वर हो गया। ब्रह्म तब ईश्वर हो गया जब उसे ख्याल आया। हाँ, ब्रह्म बिना ख्याल का था, जब उसमें ख्याल आया मैं हूं तो वह ईश्वर हो गया। और तुम्हें जब ख्याल आया कि मैं यहां हूं, तुम जीव हो गए। बस ये ख्याल आया कि मैं यहां हूं, बस यही जीव है। तुम बिना जीव भाव के थे। मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था। दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था। वजह मालूम हुई तुमसे न मिलने की सनम। मैं ही ख्याल ही, मैं ही पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये हूँ। यदि यहाँ अकेले हो तो जीव हो, सर्वत्र हो यदि ये ख्याल है तो ईश्वर हो। सर्वत्र हूँ ये ख्याल है तो ज्ञानी हो। केवल यहाँ हूँ ये ख्याल है तो जीव हो, अज्ञानी हो। और सब कुछ ख्याल है तुम्हारे अस्तित्व में तो तुम ब्रह्म हो। सब कुछ तुम में है। बहुत अच्छे। थोड़ी देर मौन और शांत, 1 मिनट के लिए बिल्कुल मौन और शांत। शांत, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है तुम्हारे बिना नहीं। तुम्हें पता चलता है शून्य है तो शून्य भी है, अभाव भी है, ख्याल भी है, संसार भी है। घबराना नहीं है, जो है। बस इतना ही होश जगा दो कि मैं भी हूं। ये है के साथ मैं भी, इसके साथ चेतन भी, जड़ के साथ। और देखो अंत में मैं चेतन हूं, मेरा अभाव नहीं। यहां तक मैं हूं, इस ख्याल का भी अभाव होगा। मैं हूं ये ख्याल भी पैदा होगा। हाँ, मैं हूं ये ख्याल पैदा होता है, मैं हूं ये ख्याल सो जाता है। लेकिन जिसमें ख्याल पैदा होके सोते हैं, जिसमें ख्याल उपजते हैं और चले जाते हैं, ये चैतन्य कभी आया नहीं, गया नहीं। ये आने जाने वाला माया मात्र है। ये द्वैत माया मात्र है। ये सभी अनुभूतियां माया मात्र है। मुझ चिन्ह मात्र में तुम मायातीत हो गए, तुम चिन्ह रूप हो गए, तुमने अपने को पा लिया। अब ये देखो, कब तुम चेतन हो, तुम्हारा ध्यान कब मैं में है, कब मैं में है, कब यह में है। कौवे के सुना एक आंख होती है, कभी वो इस आंख से देखता है, कभी इस आंख दो, पुतली एक होती है। कौवे की आंखें दो, पुतली एक। कभी वो पुतली इधर करता है, कभी इधर। ऐसे देखो, चेतन और जड़ दो है, चेतन और जड़ दो है। तुम्हारा ध्यान कभी जड़ में है, कभी चेतन में, कभी यह में है, कभी मैं में, कभी ऑब्जेक्ट, कभी सब्जेक्ट। और अपने मैंपन का ध्यान, कब तुम मैं में आ गए, कब तुम यह में।
मैं और यह, मैं और यह। और कब तुम दृष्टा हो, कब तुम दृश्य हो गए, कब तुम चेतन हो, कब तुम मन बन गए, कब तुम हो, कब कुछ हो गए। देखो, तुम ही सब कुछ मिटा के तुम होते हो। तुम ही कभी मन हो जाते हो, कभी कुछ हो जाते हो, कभी दिखने लगते हो, कभी मालूम पड़ने लगते हो। ये सब विस्तार है, अविद्या का खेल है। और तुम खेल नहीं हो, तुम खेल नहीं हो, तुम दृश्य नहीं हो, तुम कल्पना नहीं हो, तुम विचार नहीं हो। और अब आधा मिनट कुछ न करो, कुछ न सोचो, कुछ न बोलो, कुछ न देखो, कोई जरूरत नहीं, न कुछ करो, बस हो। हूँ मात्र, बोलना भी नहीं, बस हूँ। बोलूं क्या? बोला तो दूसरे के लिए जाता है कि हूँ। आप हो, किसको बताना कि हो? बस तुम्हें पता है। बस किसी को नहीं बोलना, किसी को नहीं कहना कि मैं हूं। हाँ हूं, मैं अपने आप हूं, मुझे किसी को क्या बताना। जो कुछ है। और अब सहज भाव से धीरे से छोड़ दीजिए।